हेलो बेटा। आज हम एक बार फिर साधारण ब्याज की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कोई धन, ये कह रहा है, क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो यह धन कितने वर्ष में 2 गुना होगा? कितने वर्ष में 2 गुना होगा? चलिए आंसर देखिए बेटा। इसने ये कहा है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 1 रुपए से कितने रुपए हो जाता है? 3 रुपए हो जाता है, यानी कि 3 गुना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो इसने स्टॉप मारा होगा। 20 साल में इसको जो ब्याज मिली 1 रुपए तो यहां तक मिली, और फिर 1 रुपए यहां तक मिली। यहां से यहां तक 1 रुपए मिली, और यहां से यहां तक 1 रुपए मिली। यानी कि यहां से यहां तक का जो अंतराल इसने तय किया था वो 10 वर्ष में ये तय किया था, और 10 वर्ष में ये तय किया था। इसकी जो कंडीशन आई वो ये आई कि यहां से यहां तक 1 रुपए ब्याज लेने में उसे 10 वर्ष लग गए। यानी कि कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? वो 10 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 10 वर्ष में ये राशि 2 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी की समझ में ना आए तो वो कमेंट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है आगे, एक किसान ने 12% एक किसान ने 12% वार्षिक दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। साधारण ब्याज पर ऋण लिया। चार वर्ष बाद 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। तो पूछ रहा है ऋण कितना है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि उसने 100 रुपए लिए थे। उसने कितने रुपए लिए थे? 100 रुपए लिए थे, और हर वर्ष वो 12 रुपए ब्याज दे रहा था। तो 4 वर्ष में जो ब्याज हुई वो कितनी हो गई? गुणा 4, यानी कि 148 रुपए ये हो गए इसके पास। तो ये जो 148 रुपए थे ये आपके 2442 रुपए के बराबर थे। 148। अब आपको निकालना कितना है? ये निकालना है आपको 100 निकालना है, यानी कि 100 बराबर हो जाएगा आपका 2442 बटे 148 गुणा 100। ये कट जाएगा आपका 16.5 बार। तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका 1600
₹1650। आंसर आ जाएगा आपका कितना? ₹1650। देखिए समझिए, नेक्स्ट है, ये कह रहा है किस धन का किस धन का 3 सही 3 बटे 4% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹210 होगा। साधारण ब्याज ₹210 होगा। देखिए आंसर, अगर धन पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो? धन पूछ रहा हो, यानी कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100/दर गुणा समय, ब्याज थी बेटा आपकी ₹210 गुणा 100, दर है आपका देखो 3 यहां दिखाता हूं, 3 सही 3/4, तो 4 किया 12, 12 और 3 15/4, कितने हो गए? 15/4। फिर उसके बाद कह रहा है वो 2 सही 1/3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3। चलिए 4 और 3 आपके ऊपर चले जाएंगे, 4 और 3 आपके कहां चले जाएंगे? ऊपर। 7 या 21, कितने बार कट गया? 30 बार। और 15 से कितना कट गया? 2 बार। 4 और 3 को ऊपर ले जाएंगे, 4 या 12, 2 गुणा 100 गुणा 12, 12 दूनी 24, 24 में 100 की गुणा करी तो आंसर आया कितना? ₹2400। यानी कि ₹2400 पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹210 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आगे कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, क्वेश्चन है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। चलिए आंसर देखिए, इसने क्या कहा है बेटा? कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। यानी कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, दर पूछ रहा है, मूलधन की जरूरत ही नहीं है आपको भाई। मूलधन हमारे पास क्या था? ले लो ₹1 था, मूलधन जो था वो ₹1 था, ये रहा। और ब्याज जो थी उसने स्पष्ट कह दिया है कि इस ₹1 के 2/5 ब्याज थी, यानी कि 2/5
5 ब्याज हो गई, निकालो लगा लो फॉर्मूला। ब्याज बराबर फॉर्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज थी आपकी 2/5, मूलधन था 1 रुपए, दर पूछी जाए और समय था 10 वर्ष और ये हो गया आपका 100, इससे कट गया 10 बार, ठीक। यानी कि दर बराबर 2/5 गुणा 10, 5 से कितने बार कट गया 2 बार, आंसर कितना आया 2 गुणा 2 बराबर 4% हो गई इसकी दर। कितनी हो गई इसकी दर? इसकी दर हो गई 4%। चलिए नेक्स्ट, आगे कह रहा है कितने प्रतिशत किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। किसी धन पर किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है। किसके बराबर है? 30% के बराबर है। तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी? तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी? चलिए आंसर देखिए, ठीक। आंसर क्या कह रहा है? आंसर ये कह रहा है, पहले सवाल ही पढ़ लें। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगी? यानी कि 100% कब हो जाएगी? वो 30% से हट गए। चलिए यहां से चलते हैं। हमने 6 वर्ष लिए और उसको यहां तक पहुंचने में 30% लगे यहां तक, फिर जब ये यहां तक पहुंचेगी तो फिर 6 वर्ष लगेंगे, यानी कि 30% होने में। जब ये यहां तक पहुंचेगी तो फिर इसे फिर 30% लगेंगे, यानी कि 6 वर्ष लगेंगे 30% होने में। देखिए कितना हो गया? 30% ये, 30 ये और 30 ये, 90% हो गया। जरूरत है हमें 10% की, यानी कि उसने कहा है 6% बराबर, वो 6 वर्ष बराबर 30% है, तो 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड किया है तो 10% हो जाएगा। यानी कि अब यहां तक 10% करने में से कितने वर्ष लगे? 2 वर्ष लगे यहां तक पहुंचने में। यानी कि ये जो टोटल हुआ 100%, ये 100% जो हुआ है, 100% जो करने में 6 वर्ष ये रहे, 6 ये रहे, 6 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल कितने वर्ष लगे बेटा? इसको 20 वर्ष लगे। 100% करने में जो लगे इसको, ये 20 वर्ष लगे। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से साधारण ब्याज की किसी दर से
किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन चार अनुपात 5 में है। आगे क्या है, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से अनुपात 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। तो दर क्या है? चलिए, बड़ा ही सिंपल है, उसने बड़े आराम से कह दिया है। उसने कहा है साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन 4:5 में है, 3 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दर क्या है? चलिए, सबसे पहले आपके पास ये मूलधन है, यानी कि मूलधन ये रहा और मिश्रधन ये रहा। चलिए, पहले था 4 और मिश्रधन था 5, फिर ये मूलधन 5 हुआ और मिश्रधन 7 हो गया। सबसे पहले किसको बराबर करिए? किसको? मूलधन को। यहां 5 की मल्टीप्लाई यानी कि 4×5 = 20 और यहां यानी कि मूलधन हो गया बराबर, दोनों जगह मूलधन बराबर हो गया। अब यहां 5 की मल्टीप्लाई हुई है तो यहां भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 25 रुपए गुणा 4 कितने हो गए? 28 रुपए। कंडीशन कितनी आई? यानी कि हमारे पास हर बार मूलधन 20 रुपए था तो वहां 5 रुपए मिश्रधन हुआ, यहां 28 था, 20 रुपए था सॉरी, तो यहां 28 हुआ। यानी कि ये जो आया, अब ले लेंगे ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन। ब्याज कितने रुपए हो गई आपकी? ब्याज जो थी वो 3 रुपए हो गई आपकी, मान लो। ठीक है, कितनी हो गई? 3 रुपए हो गई। ठीक है बेटा, अब पूछ रहा है ये कि आपकी दर कितनी हो जाएगी। चलिए, दर के लिए फॉर्मूला है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। भाई ब्याज कितने रुपए आएगी आपकी? 3 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना था? 20 रुपए, समय कितना था? 3 वर्ष, इससे ये कट गया 20×5 100, ये कितना हो गया? 5%। कितना हो गया? 5%। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अगला जो बचा है वो आगे वाली वीडियो में फिर से आएगा। बेटा ध्यान से पढ़ें, तो समझ में नहीं आ रहा